सर नॉर्मल जो आर्थराइटिस है उसमें हमें यहाँ तक पता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें सूजन आती है और मूवमेंट में तकलीफ होती है। हाँ। तो उस आर्थराइटिस से ये आर्थराइटिस कैसे अलग है? जैसे मैं बताता हूँ कि आर्थराइटिस इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन में बी ऑफ एनी टाइप। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये ऑटोइम्यून डिसीज है, उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत से जॉइंट पे आता है। छोटे हाथ पैर के जॉइंट्स, फोर आर्म के जॉइंट्स, फिंगर्स, इसमें भी स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन आ जाता है। बहुत बार क्या होता है कि जो डिस्टॉर्टेड होते हैं जॉइंट्स, जो फिंगर्स है वो टेढ़े हो जाते हैं और रुग्णों में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बहुत बार बेड रिडन होना पड़ता है। ऐसा ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये जो बीमारी है वो गंभीर प्रकार की बीमारी है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसीज है। इसलिए कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ वो लोग पेन किलर देते हैं और स्टेरॉयड देते हैं। स्टेरॉयड के उसके ओन साइड इफेक्ट्स है। स्टेरॉयड के वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर का खतरा रहता है। पेशेंट बेड रिडन होता है, बहुत बार पेशेंट की मृत्यु भी उसमें ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो जाती है। इसके बावजूद मॉडर्न होम्योपैथी के पास इसके लिए क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद पहले 2-3 महीने में ही रुग्णों में इंप्रूवमेंट दिखती है। जैसे कि सूजन कम हो जाती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है वो लूज हो जाती है, मतलब मूवमेंट बढ़ती है, स्टिफनेस कम हो जाती है, पेशेंट चलना फिरना शुरू कर सकता है 2-3 महीने के बाद। उसके लिए धीरज रखने की भी ज़रूरत है, कुछ पेशेंट में देर भी लग सकती है। तो इसी हिसाब से इम्प्रूवमेंट दिखती है और धीरे धीरे वो बीमारी पूरी तरह ठीक होती है। टोटल ट्रीटमेंट पीरियड जो है करीबन 6 महीने से साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है, बीमारी के ऊपर निर्भर रहता है। बीमारी अगर बड़े पैमाने पे है तो इम्प्रूवमेंट दिखने में, पूरी तरह ठीक होने में देर लग सकती है। तो अगर जो पेशेंट धीरज रख सकते हैं वो पेशेंट ठीक हो सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ।